प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, अपनी पार्टी में शामिल हुए बड़े नेताओं को नहीं संभाल कर रख पा रहे हैं। कहाँ लीकेज देख रहे हैं? नहीं, लीकेज तो वही है ना कि ये थके हुए लोग हैं, जो भी हैं सारी परिक्रमा करके इनके पास आए हुए हैं। और भाव चाहिए बहुत ज़्यादा, भाव चाहिए बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है, अगर जो विकेट गिर रहे हैं उनको देखिए, उनकी हैसियत क्या है, उनके साथ कितना बड़ा जनाधार है। देवेंद्र प्रसाद यादव, मुनाजिर हसन, ये किस पार्टी में नहीं रहे और कहाँ कहाँ नहीं रहे, अब फिर आपके पास आए तो कौन सा ये डायमंड और गोल्डन इनको कह सकते हैं आप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा अपनी पार्टी के स्थापना के दिन ही कहा, पार्टी बनाई, पार्टी का ऐलान किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कह लें, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार की स्थापित पार्टियों को हम 2025 में नहीं 24 में ही सलट लेंगे उनसे। लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, बहुत कमाल नहीं दिखा पाए। विधान परिषद के उपचुनाव में दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी रही। विकेट गिर रहे हैं, लगातार विकेट गिर रहे हैं। योगेंद्र यादव का कोर कमेटी से इस्तीफा, मुनाजिर हसन का कोर कमेटी से इस्तीफा, पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन बड़े नेता झटका दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को आखिर ये कहना पड़ा कि बिहार फेल स्टेट है जी। बड़ी उम्मीदें उन्होंने जगाई थी, लोगों के बीच लगातार संपर्क करके और लोगों को मन के झकझोर करके उन्होंने अपनी पार्टी की रचना की, खड़ा किया। लेकिन कुछ निर्णय उनके बहुत जल्दीबाजी में हो रहे हैं और वो ही उनको गच्चा दे रहे हैं। जो विकेट गिर रहे हैं लगातार, उसके साथ साथ अगर वोटों का ग्राफ देखेंगे तो भी ये बात पुष्ट हो जाती है कि प्रशांत किशोर ने बहुत जल्दबाजी की है। उनके फैसले, उनके निर्णय ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर वो विधानसभा चुनाव तक इंतजार करते तो शायद कोई बात बनती, शायद उनके जो उन्होंने उम्मीदें लोगों की जगाई हैं उस तरफ, उस दिशा में कोई बात पुष्ट हो जाती। लेकिन आप जितनी तत्परता और जितनी हड़बड़ी में वो सारा कुछ निर्णय कर रहे हैं, उसका ही खामियाजा है। अब भले वो कह लें कि अभी तो हमने 10% वोट हासिल कर लिया है, विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी जिस रफ्तार में लोग उनको छोड़ रहे हैं, ये उनके लिए दुखद है और इस पर उनको विचार करने की आवश्यकता भी है। नहीं तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, अपनी पार्टी में शामिल हुए बड़े नेताओं को नहीं संभाल कर रख पा रहे हैं। कहाँ लीकेज देख रहे हैं? नहीं, लीकेज तो वही है ना कि ये थके हुए लोग हैं, जो भी हैं सारी परिक्रमा करके इनके पास आए हुए हैं। और भाव चाहिए बहुत ज़्यादा, भाव चाहिए बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है, अगर जो विकेट गिर रहे हैं उनको देखिए, उनकी हैसियत क्या है, उनके साथ कितना बड़ा जनाधार है। देवेंद्र प्रसाद यादव, मुनाजिर हसन, ये किस पार्टी में नहीं रहे और कहाँ कहाँ नहीं रहे, अब फिर आपके पास आए तो कौन सा ये डायमंड और गोल्डन इनको कह सकते हैं आप। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक आप कोई सबल और सक्षम नेतृत्व, कोई युवा नेतृत्व नहीं खड़ा करेंगे, तो फिर यही बात होगी। ये तो थके हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये तो जाएंगे ही, इनको महत्व नहीं मिलेगा, इनको चीज़ें उस तरह की नहीं मिलेगी, तो ये निकल के कहीं और चले जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है ना कि 2 सेमीफाइनल प्रशांत किशोर हार चुके हैं। फाइनल में इतने बड़े फैक्टर हैं, कुछ खास कमाल दिखा पाएंगे? फाइनल में स्थिति अलग होगी या यही तस्वीर रहने वाली है, यही हाल होने वाला है प्रशांत किशोर? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे बात कर रहे हैं, अभी जो 13 स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हुआ विधान परिषद का, उसमें आप देखिए कि ये नंबर 2 थे जी। और इनकी हैसियत पब्लिक में तो या प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में इतनी तो है कि इनको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब राजनीति है और राजनीति करवट बदलती है। राजनीति कब करवट कैसे बदलेगी, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते और इसकी गारंटी भी नहीं ले सकते। हो सकता है कि जो इनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर ये खरा उतरते जाएं। प्रत्याशी कैसे देंगे, उम्मीदवार कैसे देंगे, इस पर भी बहुत सारा कुछ निर्णय करेगा। और ये भी निर्णय करेगा कि समीकरण क्या बनते हैं अगले विधानसभा। इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर, किसकी लुटिया डुबो रहे हैं? अभी तक तो जो प्रत्यक्षतः दिख रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल के, यानी MY समीकरण का नुकसान उठाना पड़ रहा है इन पार्टियों को, इस गठबंधन को, जो भी पक्ष में है। मतलब महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा? बिल्कुल, महागठबंधन को और खास करके राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो इमामगंज का नतीजा आया, फिर बेलागंज का नतीजा आया, उससे भी ये साफ हो गया।